आगे से और सब बढ़िया। चलो हम ले चलते हैं आपको यही पास के गांव में, बुलंदशहर में। बहुत बढ़िया गांव है। वहां पर पता है एक अस्पताल पुराना है। एक बार हमारा एक्सीडेंट हो गया। क्या हुआ था भैया? क्या हो गया? अरे एक्सीडेंट हो गया था, मेरा टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है। अरे वो एक्सीडेंट में हो गया, पता नहीं क्या हुआ। पहुंचे हम हॉस्पिटल। पता पहले हॉस्पिटल में क्या होता था? केरला की नर्स हुआ तो मत देखते उनको, मन कहता था सिस्टर कहाँ है। अब बॉम्बे और दिल्ली की होती है, हर 10 मिनट बाद आती थी टेम्परेचर देखे। साला टेम्परेचर ना हो तो बढ़ जाता था। चलो हम तुम्हें उसी हॉस्पिटल ले चलते हैं, देखते हैं उस अस्पताल में क्या है। और एक बात पता है, तो मस्त डॉक्टर नहीं है वहां। चलिए देखते हैं उस हॉस्पिटल में क्या होगा। तो भैया हम भी अपना इलाज करवाएंगे, हम भी अपना दिल का इलाज कराएंगे, भी करवाएंगे। चलो कराते हैं अभी तो। चलो टेंशन डालो। बस भैया थोड़ी मुझे बात लग जाए एक बार, वाले दुआ कर ले भाई। बात लगे मौका दो। लक्ष्मी होती है तो क्या हुआ? होती तो बोझ है। लड़की होना कोई गुनाह नहीं है। क्यों खुश नहीं होते हैं माँ बाप उसके पैदा होने पे? आपको माँ चाहिए, बहन चाहिए, बीवी चाहिए, लेकिन बेटी नहीं चाहिए। यहाँ तक कि प्रेमिका भी चाहिए, पर बेटी नहीं चाहिए। अरे आप पहले ना आपके समझ लिया आएगी। बेटी बोझ का मतलब बोझ समझो या ना समझो। क्यों टीवी नहीं देखती हो क्या? अमिताभ बच्चन साहब ने भी तो बोला है दो गुण जिंदगी की, वही पिलाने ले जा रही हूँ। चलो तुम्हें भी ले चलती हूँ। वही है जिन्होंने 2 गुण नहीं पी थी। तो पीछे वाले तो 3 पीना। अब देखते हैं उस हॉस्पिटल में क्या होगा। उसके बाद किशन की बिटिया का 5 साल के बाद क्या होता है? छुटकी, ओ छुटकी, कहाँ हो? हाँ माँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई पढ़ाई हाँ, मैं बड़ी होगी, बड़ा अफसर बनूंगी पढ़ लिख के। अफसर बन के क्या करना है? संभालना तो चूल्हा चौका ही है ना। ये ले खाना अपने बाप को दे दिया। अच्छा माँ। बहुत काम है इसको, 2 मिनट का टाइम नहीं मिलता है। तो खाना खिला दे कायदे से। खाना खा। हाँ तुझे मालूम है क्या? नहीं हाथों से तुझे
खिलाया है, इतना बड़ा किया है, इन्हीं हाथों से आप खराब नहीं है। अरे बाबू, हमारी टीचर जी ने कहा है कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धो लेना चाहिए, वरना हमारे हाथ में बहुत छुपे हुए कीटाणु होते हैं जिसे खा के आप बीमार हो जाओगे। बड़ी सयानी हो गई। उबला वो पानी पियो। क्या मैडम जी सिखाती बाबू बाबू। हाँ बोल। मैं आपसे एक सवाल पूछूं क्या? हाँ पूछ। बापू, माँ को मेरा पढ़ना लिखना क्यों नहीं अच्छा लगता? तेरी माँ की तो मधुबनी गई है। अगर उसे भी कोई हमारे जैसे पढ़ी लिखी मैडम जी और पढ़े लिखे भाई साहब मिल जाते तो वो ऐसा ना गए। देख बता करना, जब तू पैदा हुई बहुत टेंशन हो गई मुझे, भगवान जी को बहुत बड़ा बुरा था। बहुत पढ़ी लिखी मैडम जी और भाई साहब मिले, उन्होंने मुझे समझाया। क्या समझाया बापू? बेटी हुई है गलत नहीं है, बहुत सही है, उसे पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ाओ। आप बताते हैं आपको कैसे कैसे क्या बताया अभी बता। अब देखते हैं उन भाई साहब ने और उन मैडम जी ने किशन को क्या बताया था। भगवान क्या गलती हो गई क्या बताए? और बेटी ने अपने ऊपर वाले ने वैसे भी कुछ नहीं था बेटी। क्या लक्ष्मी होती है? उसकी दहेज की तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। फिर वही दहेज दहेज दहेज, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? इस दहेज के चक्कर में तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। दहेज तो तब देना होगा जब शादी होगी, अभी बहुत टाइम है। समय निकलते देर कर लगती भाई साहब। अरे नहीं भैया, समय निकलते देर नहीं लगती, लेकिन पहले उसकी परवरिश के बारे में सोचो, उसको पढ़ाओ लिखाओ। भगवान की नेमत है बच्चे, और तुम उसमें दौड़ कर रहे हो लड़का लड़की के लिए। भगवान ने जब लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं किया, तुम कौन हो तो भेदभाव करने वाले? हमारे तुम्हारी बहनें हैं, माताएं हैं, अगर बहनें ना हो तो ये राखी और भैया दूज जैसे त्योहार तो एक होली मिश्री यादें होकर रह जाएंगी। इसको समझो बात को। अभी हम एक कविता पढ़ रहे थे जिस बड़ी ही मार्मिक कविता लगी हमको, तुमको सुनाते हैं। हो सकता है कि उसको सुनने के बाद तुमको बहुत अच्छा समझ में आए। सुनो। ओस की बूंदों सी नम होती हैं बेटियां, ओस की बूंदों सी नम होती हैं बेटियां, स्पर्श में अपनापन न हो तो रो देती हैं बेटियां। रोशन करेगा बेटा बस एक ही कुल को, रोशन करेगा बेटा बस एक ही कुल को, दो दो कुलों की लाज निभाती हैं बेटियां। दुनिया की रस्मों को मानो, मुट्ठी में भरे नीर सी होती हैं बेटियां, सांसों में बसी पलकों में पली धरोहर सी होती हैं बेटियां। इसके आगे वाली लाइनें, भैया बेटा है आंखें तो पलकें होती हैं बेटियां। और तुम शादी की बात कर रहे हो, शादी के लिए भी कवि ने कहा है, सांस थम जाती हैं माँ बाप की, हाथ पीले होते ही बस पराई होती हैं बेटियां। अच्छे से उसको परवरिश करो, एक अच्छा काबिल इंसान बनाओ उसको, क्योंकि आजकल भैया भले घर के लोग भी पढ़ी लिखी बहुएं जाते हैं अपने घर के लिए, जो उनके हर काम में हर समस्या में उनका हाथ बटा चुके हैं। ऐसा ना हो कि हाथ वो मचाने लगे हैं, परेशान ना हो। समझ में आया कि नहीं आया?
बहुत अच्छे से समझाते हो, हमें तो कभी समझाते ही नहीं हो। आज तक जब से शादी हुई है कीमत ताला लगा दिया है, बोलने दिया है 4 दिन पाचन अपनी लगा देती हूँ, बोलने नहीं दिया। कोई बात नहीं, हम अपने बेटे को खूब अच्छे से पढ़ाएंगे। आप तो जाओ माँ जी देखा वही बात करके आगे से याद खूब मन पढ़ाएंगे, खूब मन लगाएंगे और मेरे बेटे को बहुत पढ़ाना बनाऊंगा। अरे मेरा लड़का कहाँ जा रहा है? हाँ भाई क्या बात, बहुत टेंशन में लग रहा है। तुम्हारी भाभी अस्पताल में बेटी ना हो जाए। और एक मिल गए समझी भाई साहब, ये बताओ अपने ही बेटी है चाहे बेटा है, अपने ही तो है, अपना खून है। जब अपना खून है तो उसको अलग अलग क्या तो समझो, सब अपने ही है। जो भी आ रहा है आने दो। आप देखो बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल। बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं जो गाँव के बच्चों की पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा उठाती है। हमारी बेटी हमें पढ़ा लिखा रहे हैं, तभी इतनी अच्छी बात बता रही है। जाओ आराम से जो भी हो मिठाई खिलाए के ना। अच्छी बात ये बेटा बेटी अपना अभी भी हमारे समाज में कितना पिछड़ापन है। लोग बेटियों को अभिशाप समझ रहे हैं, जबकि बेटियां वरदान होती हैं। इनका कुछ नहीं हो सकता है, खाली कहने के लिए तो बोल सकते हैं कि यद नार्यस्तु पूजन्ते नमन्ते तत् देवताः, लेकिन कभी भी उसको अपनाने में कोशिश नहीं करते हैं कि उसको अपनाएं और आगे बढ़े, समाज को आगे ले जाएं। कब तक हम मिलकर सिस्टम को दोष देते रहेंगे? कब तक? जब तक हम सामने नहीं आएंगे, कदम से कदम मिला के नहीं चलेंगे, कुछ नहीं हो सकता। हमारी सरकार, हमारी वेलफेयर एसोसिएशन कुछ सक्सेस नहीं हो सकती है। हम सबको ही करना पड़ेगा। यहाँ ऐसे ही बैठकर हम लोग सोचते हैं हम कुछ कर ही नहीं सकते, बट हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम करते क्या है, हम फेसबुक पे क्या खाया क्या पिया, आज कहाँ जाना है, आज यहाँ गया, आज वहाँ गया, सब कर देते हैं और यहाँ तक की फोटो भी अपलोड करते हैं। लेकिन हमें केवल एक क्लिक नहीं करते, केवल उन लिंक्स पर सिर्फ $1, केवल $1 जो हमारे एनजीओ को जाता है, एक क्लिक नहीं कर सकते हम। हम लोग 3 घंटे बिता देते हैं एक मूवी देखने में, 3 घंटे और खत्म बिता देते हैं, कहीं और चले जाते हैं एंजॉय करने में, ऐसे करने में, वैसे करने में। हमें आधा घंटा चाहिए सामाजिक हमारी सेवाएं चलती हैं, वहां पे एक बच्ची को या एक बच्चे को एक शिक्षा दे सके, आधा घंटा हमारे पास नहीं है। लेकिन यही हमें सोचना होगा, जहां चाह वहां रहा। क्यों हम लड़कियों को पैदा होने से पहले मार देते हैं? उनका भी समाज में उतना ही अधिकार है जितना कि एक लड़के का है। क्यों हम उनसे कुल नहीं चलाते हैं, बल्कि लड़कियों से ही कुल चलता है? गलत फहमी है आप लोगों को कि लड़का
इस प्रथा को हमें बंद करना होगा। चलो आज हम एक प्रण लेते हैं कि जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको अस्पताल ले जाने में उनकी मदद करेंगे और ये लड़कियों को मारने का जो नतीजा है उसको बंद करेंगे। शिक्षा का जितना अधिकार लड़कों का है उतना ही लड़कियों का भी है। तो हम ये प्रण लेते हैं कि हम दोनों को समान अवसर देंगे। दहेज लेना और देना अपराध है, तो हम कसम खाते हैं कि ना तो आज से दहेज लेंगे और ना देंगे। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। 18 साल से पहले लड़की और 21 साल से पहले लड़के की शादी मत कीजिए। बदलना है तो अपने मन की दशा बदलो, लड़कियों की दशा नहीं। ठीक है मेरा अंगना। मेरी चिड़ैया अंगना में फिर आ जा रे। चिड़ैया अंगना में फिर आ जा रे। सबको पत्नी माताएं बहनें तब ही मिलेंगी जो जिंदा रहेंगी। सपनों में परियां दादी और नानी तब ही मिलेंगी जो जिंदा रहेंगी। सुनो दुनिया वालों अब तो सुधारो, नहीं तो सब नस्लें शर्मिंदा रहेंगी। बिटिया रानी बड़ी सयानी तब ही बनेगी।